ज्ञान ज्ञानपति देवी ज्ञान की है। इसका नाम है ज्ञानपति। इसका जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था। कहता है कि माधागामा गोडसा झारखंड में सरला देवी प्रसाद चौबे प्रारंभिक शिक्षा गांव में BA MA कॉलेज में विश्वविद्यालय में हिंदी BM का बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में किया। बिहार में अनेक आयोग में चयन से अशिक्षित होकर इन्होंने कार्य विनती चलाए, अनेक नौकरियों छोड़कर फर्ज कवि लेखन की और इन्होंने इसका मूल निवास वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पहला 2006 साम्यवाद के लिए साहित्य अकादमी 2006 और आँख हाथ बनाते हुए 1970, शब्द लिखते हुए कागज में बना 1980 और 1900 संयम 1904 और मिसाल कविये ने 1907 और कविय संग्रह एक चक्रवृत्त कविय 1905 में इन्होंने लिखा है। ज्ञानपति देवी का मूल निवास, तो ऐसे हम इसका PDF चाहते हैं, ये काफ़ी अद्भुत है हमारे जीवन को। आप देखो कव्य खंड के हम पूरा अध्याय हमको आपको समाप्त कर दिए हैं और बाकी जो गद्य खंड है वो आपको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप चलेंगे इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव उसका हम पहले दे दिए। तो ज्ञान देवी का जो था ज्ञानपति देवी 1950 में 20वीं शताब्दी का मंसारी युवा कवि के रूप में उदित ज्ञानपति देवी का जन्म 1 जनवरी 1950 परतकावा गोयसा झारखंड में हुआ था। इसके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था और माता का नाम सरला देवी था। ज्ञानपति की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और BA और MA अंग्रेजी भाषा में परीक्षा में उत्तीर्ण पटना विश्वविद्यालय में की। मुजफ्फरपुर में MA और साथ ही लोकसभा के साथ, जहां की उन्होंने कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किया। नौकरी छोड़कर साहित्य में जुट गए और पहला अकादमी प्रकाश 1906 में और परतनामा अकादमी प्रकाश 1906 में। ज्ञानपति की कुछ रचनाएं हैं। आँख हाथ बनाते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए यही कागज 1980, गंगा तट 2000, आत्म संयंत्र 1904, भिन्न थार और कवि ने कहा। ज्ञानपति ने 20वीं सदी के 8वें दशक में भाषा चयन सेमिनार किए। एक भाव कविता के एक भाव है, घर के घर अंतपुर चौखट, कुलपति सटाने के लिए सज्जन के पेड़ में छुटका गई गोद की सीमा, भीतर से आने वाली खास कर आना पड़ता, बुजुर्गों को खासकर खटकिरी खासकर या उसके इधर उधर रुकना पड़ता था। एक और दृश्य पुकार रहा था, पड़ता था किसी बगैर दान। प्रस्तुत पंक्ति में भाग्य थू में कहता है कि कवि इस वाक्यांश के अतीव सजीव भाव, कवि के अंतरूप भाव को डोरक रहा है और यह चौखट की सीमा जिसके अंदर में बुजुर्ग है। कहता है रुटाऊं खटियारू से अपने सूचनाओं को अधिक खांसना या किसी का नाम आवाज देकर पुकारना, फन्नाग माइची को अब। तो कहता है कि यह जीवन एक ग्रामीण जीवन का चित्रण है। गांव और बुजुर्गों से पहले के बुजुर्गों की चौखट बाहर रुक कर अपनी खिस्साओं आवाज के अंदर का संकेत देती थी। इसके अतिरिक्त खास करके बिना किसी नाम आवाज दिए सारी औपचारिक जीवन को अभिन्न अंग थे। कवि अत्यंत कुशल से ग्रामीण जीवन को चित्रण करते हैं, जिसकी तर्जनी में सारे काम सहज है। शंख की चिन्ह की गांव के घर, उस चौखट के बगल में गुरु रूपी भी दूध डूब आंठूटे रापे, अंगूठा में दूध भरे गवा, हमारे बचपन से भार दूध थे महीनों के अंत गिने। गांव के घर के चौखट में लीप पूती रंग हुई दीवार पर
भीगे अंगूठे निशान। कभी एक बालक था, उनके मस्तक पर दूध से तिलक लगा हुआ था। गवार के दाग जो घर के दूध देते हैं, उन्होंने दीवार पर निशान लगाए महीने समाप्त करके गिन गए थे। कभी कहने का तात्पर्य है गांव की शिक्षा का अभाव किताबी में नहीं थी। मतलब गांव पहले क्या था, पहले की जो शिक्षा थी वो गांव के अभाव, सीधा साधा ढंग से वह घर के दरवाजों में दूध का हिसाब और रंगीन पर अंगूठे की लकीर में सिलसिला में महीने भर और महीने की समाप्ति के बाद उन्होंने उपयुक्त गांवों में सादगी की झांसी प्रस्तुत करती थी। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायत राज भी, परमेश्वर भी खो चुके। बिजली बत्ती आ गई है और बत्ती रहने से अधिक रहने वाले अब बिठौरा, देहज में टीवी और लालटेन दिन भर के लिए कैलेंडर। प्रस्तुत पंक्ति में कहता है कि सामाजिक सरोकार अज्ञानपति कहता है कि गांवों की पुरानी व्यवस्था अब धीरे धीरे विलीन हो रहा है, यानी सुव्यवस्था का ह्रास हो रहा है। पुनारा गांव अब घर खो चुका है, पंचायत राज भी, परमेश्वर भी खो चुका है। गांव की बिजली प्रकाश आ चुका है, बनी हुई लालसा यदि बिजली नहीं। इस पंक्ति का कवि है कि पुरानी अर्थव्यवस्था, गांवों की विविधता और निपटाने के पंच परमेश्वर की भूमिका का वर्णन किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में पंच परमेश का लालटेन की जगह बिजली ले लिया है, अब गाँव की में आ गए। परंतु विवंदना है कि बनी हुई बजाय अधिकतर रहने के लिए तात्पर्य है कि थोड़ी सी देर बिजली जाती है तो समय के साथ गायब हो जाती है। इसके बावजूद बेटा दहेज में टीवी रूबी की लालसा लेकर मानसिकता की हर एक व्यक्ति अधिकांश समय बिजली को रहने से टीवी समुचित का उपयोग नहीं कर सकता, किंतु प्रतिरोध की आकर्षण अथावत की दृष्टा और इसकी जजरान शासन व्यवस्था को पूर्ण खो दिया। टीवी से बहाने दहेज की प्रकृति व्यांग टिमनी की शिक्षा दिशा का भी पर्याप्त है। ज्ञानपति जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 में हुआ था। ज्ञानपति जी किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। तो 4 अध्याय खत्म हम आपको कर दिए हैं। ज्ञानपति देव किस प्रकार के रचनाकार थे? तो एक प्रकार से एक सगकता, एक रचनात्मक भी थे। ज्ञानपति जी का जन्म कहाँ हुआ था? पथरामा गोयसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर झारखंड। गाँव का शीर्षक कविता कौन था? ज्ञानपति देवी। ज्ञानपति देवी किस दशक का अभिव्यक्त थे? 20वीं सदी का दशक के अभिव्यक्त थे। जवाब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव